हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। सॉरी मैंने एक दिन वीडियो नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और नेटवर्क इशू इतनी ज़्यादा थी कि अपलोड ही नहीं हो रहा था। 1 मिनट भी फ़ोन भी नहीं चल रहा था, फ़ोन का नेट तक नहीं चल रहा था। नॉर्मल किसी चीज़ के लिए भी यूज़ करो तो कुछ नहीं हो रहा था। इन्होंने टिकट बुकिंग की, वो भी नहीं हुआ, पैसे कट गए और टिकट भी बुक नहीं हो पाया। इतनी कंडीशंस ख़राब थी तो फिर मैंने उसके लिए नहीं, तो मैं आज सुबह से वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको कंडीशन भी बता रही थी मैंने क्यों नहीं वीडियो अपलोड की। तो यहाँ पे ना मैं तनुज को भिंडी के लिए उसने कहा था कि मम्मा मुझे भिंडी बना देना, और आज था थर्सडे का दिन। मेरे ब्लॉग पीछे जा रहे हैं क्योंकि किसी दिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिए भिंडी मैंने सोचा कि तनुज के लिए फटाफट से भिंडी बना लेती हूँ क्योंकि उसको खाने की इच्छा थी भिंडी, और भिंडी आज ज़्यादा थी तो मैं दोपहर में भी भिंडी ही बनाऊँगी इन लोग के लिए भी, क्योंकि भिंडी ख़त्म कर दूँ क्योंकि होती कड़ी हो जाती है ना, कुछ दिन रहने के बाद वो कड़ी सी हो जाती है। तो अभी तो मैं भिंडी को सिर्फ इसी तरह बना दूँगी सिंपल सा तनुज के लिए, जल्दी के लिए। और फिर मैं उसको बनाऊँगी सॉफ्ट वर्जन में, कैसे सॉफ्ट होती है। यहाँ देखिए मैंने मेथी और मिर्ची का तड़का दे दिया है और मैं भिंडी डाल दूँगी। और भिंडी से मतलब कि इसी के लिए बनाना है। हस्बैंड का तो जानते ही हैं कि आजकल कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो आज क्या खाएंगे मुझे भी खुद नहीं पता। उन्होंने कहा मेरे लिए सब्ज़ी मत बनाना। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे अभी बात भी नहीं कर पाओगे इस समय क्योंकि तनुज का ये था ना कि जल्दी काम कर लो, क्योंकि ऐसे होता है। तो फिर मैंने भिंडी को छौंक करके लगा दिया, फिर मैंने आटा गूंदा फटाफट से और इन लोग के लिए पराठे बनाना शुरू कर दिया कि मैंने जल्दी बना लूँ। मेरी भी तबीयत आजकल, जैसे आपने आवाज़ भी सुन रहे होंगे ना, तो मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं है। तो मैंने सब कुछ बना के ना कुकटॉप एक बार साफ़ भी कर लिया क्योंकि आज थर्सडे का दिन था, तो हल्का फुल्का ही साफ़ करती हूँ व्रत वाले दिन अभी। फिर यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि दही तो आपने जमाई होगी। हम पे हाँ, वो तो जमाना है, तो आप जमा दियो तो दही रोट पराठा ही मुझे खाना है। और आजकल 80% वो यही खा रहे हैं, 99% खा रहे हैं। कभी कभी थोड़ी बहुत सब्ज़ी ले लेते हैं। तो यहाँ इनके लिए 3 पराठा मैंने बनाया क्योंकि पराठा के दही पराठा ये 3 खा ले रहे हैं। और फिर इनको दूर साइड पे जाना था, वहाँ पे खाना, मतलब दूर साइड पे अभी रुकते हैं कि नहीं रुकते नहीं पता था। मैंने कहा कि आप खा लो। तो देखिए मैंने वाटर भर दिया और तनुज का टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ। तो मैं मिर्ची निकाल देती हूँ कोई सब्ज़ी के साथ, क्योंकि बच्चे को होता है ना जल्दी खाने में मिर्ची ना खा लें स्कूल में। और घर तो होता है कि मम्मी समझ जाती हो, और स्कूल में तो हर चीज़ अपने से ही मैनेज करना होता है। तो मैं तो मिर्ची निकाल ही देती हूँ, याद रखती हूँ कि मैंने कितने टुकड़े करके उसको मिर्ची को डाला है। तो मैं फटाफट से इनको पहले डाल दूँ, खिला दूँ। और इसी लापरवाही की वजह से ना मिर्ची 1-2 दिन के बाद मैंने चाय नहीं बनाई, क्योंकि दही पराठा ये भी खा रहे थे तो ये चाय नहीं पीते। और मैंने पहले नहीं बनाया और मैं अभी भी नहीं बना रही थी। मैंने कहा कि जाइए आप लोग पहले निकल जाइए, घर चले जाइए। तो यहाँ बगल में बच्चा है, बेटा है, लड़का है, बेटा क्या कह रहे हैं, वो एज ही कम है, माने बेटा तो नहीं है, जॉब करता है, तो वो चला जा रहा था। और यहाँ पे तनुज भी गया, मैं उनको छोड़ने ज़रूर जाती हूँ। फिर मैं आ गई, वहीं से मैं पैसा लेकर निकली थी। मैं दूध वगैरह भी लेकर आई दही जमाने के लिए। आजकल क्या हो जा रहा है पता नहीं, तो मुझे लगा कि दही जमाने के लिए एक एक्स्ट्रा दूध की पैकेट में लेकर आऊँ। तो इन्होंने भी बोला कि हाँ ठीक है आज तो ले, क्योंकि आज गुरुवार रहता है ना, तो मुझे भी दूध की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूध वाली चाय, अच्छी सी चाय भी पीती हूँ दोपहर में, फिर दही भी खाती हूँ, तो मुझे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पुराना दूध तो मैं लेकर आई थी, लेकिन मैंने उसको सोचा कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि इन लोग को दूध भी पीना होता है। तो उसको दूध देनी है मुझे, और वो दही खाता भी नहीं है कि चलो मैं उससे तुम्हारे लिए भी दही जमा दूँ। कभी जमाती हूँ तो 2 चम्मच वो भी खा लेता है। ऐसे उसको पसंद अभी नहीं, कहता है मम्मा दूध में दही में मलाई है, तो ये करता है। तो देखिए मैंने दही वगैरह तो निकाल दिया, मलाई वगैरह। और यहाँ पर मैं चाय बैठा रही हूँ। अब जाके मैं फुर्सत मिली है मुझे चाय पीने की। और मैंने एक पैकेट दूध का भी ले आया था, तो वो मैंने नीला वाला पैकेट लाया था क्योंकि मुझे इसका दही ही जमाना था। मैंने कहा कि नीला वाला पैकेट मैं उबाल दूंगी और अच्छी चाय इसकी दही भी जमती है और कुछ भी नहीं होता है। तो फिर बस मेरी आवाज़ भी आपको भारी लगेगी आजकल, क्योंकि मेरे गले में भी वो टॉन्सिल फिर से उभर गया है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी ना, चाय वगैरह टाइमली। एक एज के बाद ना अगर आप कोई चीज़ टाइम से अनटाइमली कीजिए तो आपको इफ़ेक्ट पड़ जाता है, सच बताती हूँ। और जब मतलब कि पहले होता था ना, कुछ भी कभी भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने चाय वगैरह तो पीने के लिए मैंने बर्तन वगैरह धुल लिया था। फिर मैं कप में निकाल करके फिर दूध में पानी थोड़ा सा ऊपर डाल ली थी कि वो नीचे हो जाए और आराम से उबले। 5 मिनट तो उबल जाए तो अच्छा लगेगा, दूध भी अच्छी बनेगी, दही भी अच्छी जमेगी। फिर यहाँ पे आगे मैंने कपड़ा मतलब बेड वगैरह ठीक करने का रूटीन चालू हो गया मेरा। तो मैं इसी समय मुझे लगता है मिस्टेक्स मेरी होगी कि मेरी चाय पीने की आदत है 8 बजे। अब मैं इन लोग को करते 9 बजे चाय पीने बैठी। तो होता है ना कि अनटाइमली कोई काम करो तो
हो ही जाता है। तो यहाँ मैंने बेडशीट को ठीक भी किया, घर के रेगुलर काम करने निपटाना शुरू की और आलू मैंने बैठा दिया था उबलने के लिए, क्योंकि मुझे भी ब्रेड पकौड़ा खाने का मन कर रहा था। और आलू भी बहुत छोटे छोटे थे, बरसात के दिन होने वाले, मतलब हो या ना हो, लेकिन मैं ठंड इस समय मौसम में ना आपको पकौड़े वकौड़े खाने का बहुत मन करता है। अब मैं ब्रेड पकौड़ा तभी खाती हूँ जब ऑयल मेरे पास सफिशिएंट रहता है, मैं बचा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर मंथ में मुझे 2 लीटर ही तेल यूज़ करना होता है, मैं उससे ज़्यादा लेकर नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि वो तो सब शरीर में ही जाने वाला है। तो मैंने झाड़ू लगाया, फिर मैं अपना एलोवेरा का जेल लगा रही थी, वो पेड़ के पत्तों के नेचुरल वाला एकदम लगा रही थी। और फिर इसके बाद 10 मिनट बाद मैंने पैक लगा लिया और इस चेहरों पे सच बताती हूँ ग्लो आ रहा है। इसके बाद पोछा लगा दूँगी, कपड़े धुल करके मैं नहा लूँगी। अरे फ्रेंड्स, अब मेरा सब काम खत्म हो गया। बृहस्पति था, पूजा करना था, टीका भी लगा लिया, मैंने पूजा कर लिया। और ये टॉप देखिए, ये प्लेन सा है टॉप, मुझे तो अच्छा लग रहा था, तो मैं ये प्लेन वाला टॉप खरीदी। तो मुझे अच्छे लग रहे थे दोनों टॉप। तो अभी मैं जाऊंगी तो और भी परचेज़ करूंगी, क्योंकि टॉप मैं कर लूँगी और जो नीचे का लोअर होगा ना, ये लेकर आएंगे दिल्ली से। दिल्ली में बहुत अच्छे क्वालिटी का मिल जाता है, जो इस एरिया में ये जाते हैं। मतलब सिलाई अच्छी होती है, कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी होती है, सिलाई भी, और रीजनेबल दाम भी, एकदम सस्ता दाम रहता है। मतलब 200-200 इस तरह के आसपास रहता है एक का, काफ़ी दिन चलता है। तो फिर मैंने वही सोची हूँ कि लेकर आऊँगी, मंगवाऊँगी इनसे, तब तक मैं टॉप वगैरह का परचेज़ कर लूँ, क्योंकि कमी ना रहे मुझे पहनने के लिए। तो फिर इसी सब चीज़ों के लिए मैं सोच रही थी, कुछ भी चलता है ना तो होता है। तो फिर अभी देखिए मैंने ये काम कर लिया, और अब मैं जो फेस पे बनाना था वो भी छत पे डाल के आई हूँ, क्योंकि थोड़ी सी सौगी हो गया था, तो वो करके आ गई हूँ। और अभी देखिए वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। आज बृहस्पति है ना, तो मुझे तो कुछ बनाना ही है, इन लोगों के लिए कुछ बनाती हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। जो ख़राब होता रहेगा वही सब्ज़ी बनाऊँगी, बाकी कुछ नहीं बनाऊँगी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। और आलू मैंने उबालने के लिए बैठा दिया था, आपको बताया था, तो वो मैं निकाल के रख दूँगी और सब्ज़ी वगैरह काम आ जाएगा मुझे बनाने में भी, और ये आलू भी यूज़, क्योंकि छिलने में ना इतना टाइम टेकन काम है, आधा तो वैसे छिलका ही निकल जाता है इसमें, इसलिए मैंने सोचा उबाल के रख लूँ। फिर यहाँ पे लगे हाथ में 2 कटोरियों में दही जमा रही, क्योंकि दही को अगर आप काट लो ना तो वो खट्टी हो ही जानी है, और अगर सिंगल तो मैंने कहा कि 1 कटोरी में इनकी जमा दूँगी टिफ़िन में, तो ये कल सुबह खाऊंगी। और मैंने हाफ़ कटोरी डाली, तो थोड़ी सी दही है मेरे पास, तो मैंने इतनी ही दही जमाई। उसके बाद मैंने उसको जमाने के लिए छोड़ दिया है। और अब मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ, प्याज वाली भिंडी बनाऊँगी। थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं रहती है ना भिंडी, तो आप इसको प्याज वाली भिंडी बनाइए। मम्मी स्टाइल बनाती हूँ, मैं मम्मी का खाना एडमायर करती हूँ, मम्मी का खाना मुझे बहुत पसंद था, तो मैं मम्मी के स्टाइल ही बनाती हूँ 80% खाने, जिसके कारण इनको भी बहुत पसंद आता है। पुराने ज़माने का हाथ का एक स्वाद आता है ना, तो वो है। तो देखिए मैंने भिंडी को मेथी मिर्चे का छौंक लगा करके, लहसुन डाल करके छौंक लगा दिया था। थोड़ी सी लाल होने के बाद ना, जब इसे लसलसापन ख़त्म हो गया, तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया, हल्दी और नमक डाल दिया। इतना करके इसको धीमी आंच पे भूनने के रख दूँगी 15 से 20 मिनट। और धनिया पाउडर इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, ये मेरा ट्विस्ट है, इससे स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाता है। पराठा सब्जी के साथ तो लाजवाब लगता है, पराठे के साथ तो मैं तो ज़रूर बनाती हूँ ऐसे ही, और इनको भी पसंद आती है। फिर अब मैं आ गई घर के कामों करने के लिए, क्योंकि इनके कपड़े प्रेस करने में, जैसे अब क्या कर रही हूँ ना कि अब एक शर्ट एक पैंट रहता है तो मैं प्रेस कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, तो मुझे हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी सिलाई का भी काम करना था। कुछ मेरे कपड़े भी थे, वो उसके भी सिलाई ख़राब हो गई थी। और इनके जो न्यू शर्ट थे ना, उसके बटन में कुछ मतलब कि डिफरेंस सा, बटन थोड़ा आगे लग गया था, पीछे नहीं था। डबल किसी में एक में तो डबल था, जो आपको दिख रहा होगा, तो उसमें नहीं किया, मैंने ये किया। तो अब मैं बैठ के बात कर रही थी, मान गए ना कि आप लोग हम लोग के बगैर नहीं रह सकते हैं, तो कि आप कहीं पे भी रहो, अपने घर पर भी रहो, इन द सेंस मम्मी पापा के पास भी, लेकिन अगर हम और बच्चा नहीं रहेंगे तो आपको बोरियत होगी। तो कह रहे हैं हाँ ये तो बात सही है, तो आपको भी अकेलापन लगेगा। आप जैसे कहते हो कि मैं तो कहीं पे भी रह लूँगी, लेकिन आप नहीं रह पाओगे, ये मान लीजिए। अभी वो बात ही कर रहे थे घर पे, तो उसके बाद ही ये बात हो रही थी कि आप मान लो ये बात कि मेरे और मेरे बेटे के बगैर आप कहीं पर भी नहीं रह पाओगे, इन द सेंस घर पे भी नहीं रह पाओगे। औरतें तो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि नहीं भाई आपके बगैर मन नहीं लगता है, थोड़े दिन के बाद नहीं मन लगता है, लेकिन जेंट्स नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। लेकिन आज मेरे पतिदेव ने ये बात मान ली मेरी, तो ये बात आपसे भी शेयर की, आप भी शेयर ज़रूर करिएगा।